नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंडर बॉन्ड्स ऑफ लाइफ। सो आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर। कभी आपने नोटिस किया है कि आप जो आज हो वो कौन सी पेरेंटिंग का नतीजा हो? 4 टाइप की पेरेंटिंग होती है। फर्स्ट इज़ ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब मैंने बोला है तो ऐसा होगा। 8 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डिस्कशन करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, इंटरप्रेट करो कि ऐसा है तो क्यों है, क्या रीज़न है। नो, पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं चलेगा मतलब कि नहीं चलेगा, दैट्स इट। उस केस में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी डरे सहमे से होते हैं। दे आर नॉट एबल टू इमोशनली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। पेरेंट्स देमसेल्व्स हैव नॉट गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड। आपको ऐसा लग रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है, या उन्होंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया हो, अपनी बातों को एक्सप्लेन किया हो बच्चे को कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना तो क्यों नहीं करना। सेकंड होते हैं अथॉरिटेटिव। ये बेस्ट पेरेंटिंग होती है बिकॉज इसके अंदर एक बैलेंस प्रोवाइड होता है बिटवीन द रूल्स एंड द फ्रीडम। इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं दे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ कि ओके हम इस चीज़ में आपको अलाउ करेंगे बट ये चीज़ अलाउ नहीं है, लाइक दैट। सो उसमें वो क्या होता है, रीजनेबल बाउंड्रीज डिसाइड होती हैं एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड बिकॉज आपका बच्चा चाहे 10 साल का हो या 15 साल का हो या 30 ईयर्स का हो, व्हेन दे फील इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली, इन द डिसीजन मेकिंग, वो खुद भी ग्रो होते हैं एंड दे रिस्पेक्ट यू फॉर दैट कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं रिलेटेड टू देम और उसमें आप उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो उस चीज़ से ज़्यादा हैप्पी होते हैं बिकॉज दे फील कि हाँ दिस इज़ माई डिसीजन, मेरे ऊपर ये डिसीजन थोपा नहीं जा रहा है, उनको ऐसा फील होता है। सो अथॉरिटेटिव इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। देन थर्ड होती है परमिसिव पेरेंटिंग, वेयर यू आर अलाउइंग द चाइल्ड टू डू वॉट एवर द चाइल्ड वॉन्ट। जिन पेरेंट्स ने अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंटिंग दी है अपने बच्चों को, जिसमें दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग द रूल्स, दे आर नॉट इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द हाउस डिसीजन मेकिंग, तो उसमें क्या होता है जब आपका बच्चा बड़ा हो जा रहा है वो काफ़ी रिबेलियस हो जाता है एंड छोटी सी छोटी बात में ही विल डेवलप अ गिविंग अप एटीट्यूड, वो एफर्ट डालना ही बंद कर देगा। एंड देन एज पेरेंट्स आप सिर्फ एक परमिसिव पेरेंटिंग कर पाते हैं। फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, वेयर द पेरेंट्स आर टोटली अनइन्वॉल्व्ड। वो खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि दे डोंट हैव टाइम फॉर द चाइल्ड एंड इन दैट केस आपका जो चाइल्ड होता है वो डिप्रेस हो जाता है, ही उसको किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आता है। दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। सो इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट you should not over pamper your child and you should not neglect your child. So as parents, if you're deciding something for your child and you have involved your child in that, right, आपका बच्चा खुद उस चीज़ को accept करेगा। So usually what happens when your child is born, so आपके घर में elders होते हैं, आप खुद होते हैं जिनके unmet desires होते हैं। लेट्स से कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे बट आप डॉक्टर नहीं बन पाए, सो यू स्टार्ट थोपोफाइंग दैट डिसीजन ऑन योर चाइल्ड। जैसे एज पेरेंट्स you yourself need to start feeling happy, satisfied with your life. अगर आपको कुछ करना है आप करिए, आप वो जो प्रेशर है वो अपने बच्चे के ऊपर मत डालिए कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया तू बन, बिकॉज हो सकता है आपका चाइल्ड नहीं बनना चाहता हो सकता है वो टीचर बनना चाहता हो सकता है वो बैंकर बनना चाहता हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता हो। एज पेरेंट्स व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स योर चाइल्ड? आप अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दीजिए वेयर द चाइल्ड कैन थ्राइव, ही कैन ग्रो, ही कैन अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव। You need to provide physical care to your child whenever your child needs support from your end. Physically आपको available रहना है। You should prioritize your child's needs. And fourth and most important, you as parents should fulfill your emotional needs so that you can fulfill your child's emotional needs. One thing which all the parents should remember is जो फर्स्ट 7 years होते हैं आपके बेबी के, उसमें यू शुड अलाउ द चाइल्ड टू डू वट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स बिकॉज दैट इज़ द टाइम ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ द
time where your child will discover new things, explore the surroundings. Next 7 years जो होते हैं, which is like till 14 years, 14 years तक you need to be strict with your child. अगर आप उसके साथ में strict रहेंगे तो वो family की values समझेगा. Then 14 to 21, which is the next phase of your child, तब आप उसके दोस्त बनिए. बिकॉज आप तब अगर उसके दोस्त बनेंगे तो वो अपनी खुशियाँ बाहर नहीं ढूंढेगा, वो तब आपके साथ रहेगा, वो अपने सारे राज आपको आके बताएगा. स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, कौन फ्रेंड्स हैं, किसके यहाँ पे नाइट आउट हो रहा है, कहाँ पार्टी हो रही है, एवरीथिंग योर चाइल्ड विल टेल यू. बिकॉज योर चाइल्ड विल फील दैट द पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड, द पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज. उनको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप एंड इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, हम ही सब हैं, हमको ही सब पता है. वैसी वाली फीलिंग आपके बच्चे को नहीं आएगी इफ़ यू एक्ट लाइक अ फ्रेंड. सो व्हेन पीपल से दैट हम तो अपने बच्चों के दोस्त हैं, तो आप उन बच्चों की एज पता कर लीजिएगा. बेबी के साथ में टाइम एंजॉय करिए, ये टाइम वापस नहीं आएगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़.